साव और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे साथ दो बड़े ही एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ मौजूद है। एक सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साव, दूसरे पर्सन है वो है मुकेश सिन्हा, भाजपा मंडल कार्याध्यक्ष। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है सर। आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए सबसे पहले? एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एक आत्म मानववाद के प्रणेता थे, पथ प्रदर्शक थे। और देश की जो प्रगति हुई है, जो देश की जो मांग थी, उसके वो प्रणेता थे। वो पहले किसी अन्य दल में हुआ करते थे, लेकिन जब उनको लगा कि भारत के हित में वह दल नहीं है, भारत के हित में वह सरकार नहीं है, तो उस सरकार से वो हट करके जनसंघ की स्थापना की थी। और उन्होंने कल्पना की थी कि ये सशक्त भारत हो, संपन्न भारत हो और सबको लेकर चलने वाला भारत हो, ऐसी कल्पना करके वो आगे बढ़े थे। 11 फरवरी 1968 को उनका निधन हुआ। आज 54वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाए हैं। आज चंपारण में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। 54वीं पुण्यतिथि थी उनकी, और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर सभी कार्यकर्ता बंधु चलने का शपथ लिए हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि भारत माता हमारी माता है, और भारत माता से अगर भारत माता में माता का शब्द अगर हटा देते हैं तो कहते हैं कि भारत एक भूमि का टुकड़ा बन के रह जाता है। ये उन्हीं का एकात्मवाद, मानववाद का विचार चिंतन जो है, उन्हीं से प्रभावित होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल, विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। और आज हमारी सरकार है केंद्र में, आदरणीय मोदी जी भी पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हाँ, यही एकात्मवाद, मानववाद और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था कि भारतीय जनसंघ जो पार्टी जो जिसके लिए काम करते थे, आज वह पार्टी आप सभी को बता देते कि आज वही पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूर्व में भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। और पंडित दीनदयाल के बारे में जितना कि मैं रिसर्च किया हूँ, वो सबसे ये सनातन धर्म को ज्यादा बिलीव करते थे, राइट। जो करंट स्टेटस में जो भारतीय जनता पार्टी है अभी के वक्त काफी स्ट्रांग है। करंट सिनारियो जो झारखंड का जो चल रहा है, इस पे क्या टेक है आप लोग का? कितना बेहतर गवर्नमेंट काम कर रही है? देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, प्रतीत ऐसा होता है कि झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, जस्ट उसके विपरीत सरकार कार्य कर रही है। सरकार कार्य कुछ नहीं कर रही है, बल्कि जितना यहाँ के झारखंड की जनता को जितना परेशान किया जा सकता है, झारखंड की जनता को जितना प्रताड़ित किया जा सकता है, वो करने में वो आगे है। विकास कार्य कुछ नहीं हो रहे हैं। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनकी जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा से बिल्कुल कहीं सरकार मिलती जुलती नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अभी जैसा कि हमारे सांसद प्रतिनिधि जी बता रहे थे कि झारखंड में सरकार के नाम की चीज नहीं है, सही है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई क्षेत्र में आप जाके देखिए, कहीं भी गठबंधन की सरकार जो है सो घिंची चली जा रही है। सिर्फ कोई विकास का कहीं विजन नहीं है, कोई विकास काम नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं है कि हम खाली एक जिला का बात कर रहे हैं, हम समूचे झारखंड का बात करते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी जिला में जो विकास कार्य होते थे आज सारे बंद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, एक और एंकर है, इनसे कुछ बातें करते, क्या कहना चाहेंगे आपसे? जी नमस्कार। अभी आपने देखा कि एक हमारे एक्सपर्ट अमित साहू जी ने एक जो हमारे जो प्रखंड के बेहतर लीडरशिप जो वहाँ पर अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातों को हमेशा उठाया है। उन्होंने विभाग तरीके से अपनी पार्टी और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, उस पर विभाग तरीके से उन्हें बातें रखी। और अभी भी कुछ बातों में इन एक्सपर्ट विशेषज्ञों से भी मैं उनकी राय जानना चाहूँगा कि सर,
आज तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कहीं न कहीं आप लोगों की एक विंग है, एक टीम है जो इस ऊंचाई पे ले आने में, चूंकि पार्टी एक अलग विचारधारा रखती है नो डाउट, और उस पे बेहतर करने के लिए आप लोगों ने भी बेहतर कार्य किया है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। तो किस तरह से आप दूसरों को, लोगों को बताना चाहें कि आप दूसरों से बेहतर हैं, कैसे करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, वो देश हित की बात करती है, वो कभी अपने हित की बात नहीं करती। दूसरी चीज, आप अन्य पार्टियों की अगर बात करेंगे तो सारे पार्टियों में परिवारवाद है। आप उदाहरण के लिए लीजिए, मुलायम सिंह है तो उनके बेटा अखिलेश यादव है, आप शिबू सोरेन की बात करें, उनका बेटा हेमंत सोरेन है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए, नरेंद्र मोदी का कोई औलाद अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस भारतीय जनता पार्टी चलती है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जमीन से की जो बातें आती है वो पार्टी फोरम में हम लोग रखते हैं और पार्टी उसी स्तर पर काम करती है। इसलिए तमाम जितनी पार्टी हिंदुस्तान में सारी पार्टियों से अलग है। यही कारण है कि आज विश्व की सबसे बड़ी संगठन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सर, लगातार अभी एक ज्वलंत मुद्दा है बरही के, जो रुपेश पांडे की हत्या की गई है, उस पर जो कई लोग शामिल की बातें आ रही हैं। भाजपा और आप लोगों के द्वारा किस तरह से इसे देखते हैं, और आरोपियों को जो कहीं न कहीं प्रोटेक्शन भी देने की बात आ रही है दबे जुबान से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी क्या है कि रुपेश हत्याकांड को माने विपक्षी लोग जो है सो इसको हल्के में ले रहे हैं। हम अपने माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी का भी बयान सुने हैं। उन्होंने कहा है कि इसे थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी बात में लड़ाई करके और उनकी मृत्यु हो गई रुपेश पांडे की, और जबकि सच्चाई कुछ और है। हम इसमें अपना गहन चिंतन कर रहे हैं। हमारे जो अंग है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब सारे लोग जो हैं सबको इकट्ठा करके कल ही चौपारण में हम लोग देखिए धरना प्रदर्शन किए हैं, कैंडल मार्च करवाए हैं। हमारा ही अंग है वो सब विश्व हिंदू परिषद, और रुपेश पांडे जो था वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य था। समझे, इसमें हम लोग कहीं से चुकने नहीं जा रहे हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम लोग जहां तक जो होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, अनशन के माध्यम से हो। हम रुपेश पांडे का दोषियों को सजा दिला के रहेंगे। जी, रुपेश पांडे के दोषियों को सजा दिलाने की कवायद की जा रही है, और निश्चित रूप से भाजपा के दो दिग्गज नेता जो हमारे प्रखंड में मुकुंद साहू जी और मंडल अध्यक्ष मुकेश सिन्हा जी ने अपनी कमिटमेंट को दोहराया है, और इन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे तथ्य हैं, जो भी लोग आरोपी हैं, उनको निश्चित रूप से जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, अन्यथा लगातार आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार हमारे स्टूडियो में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, और आने वाला समय में जनोपयोगी बातें इनके द्वारा और भी सुनी जाएगी जो आप लोगों को काम आएगा। मैं प्रमोद कुमार, जर्नलिस्ट अरविंद साहू जी के साथ।